हाय एवरीवन, आई एम रिया, सेकंड प्रॉफ बीएमएस स्टूडेंट और आज हम बात करेंगे संस्कृत इन बीएमएस। यस, बीएमएस में एंटर होते ही सबसे पहला डाउट जो बच्चों के दिमाग में आता है, हम संस्कृत कैसे पढ़ेंगे। हमने कभी स्कूल में नहीं पढ़ी, हमने कभी संस्कृत का क भी नहीं पढ़ा है, हम कैसे बीएमएस में संस्कृत पढ़ेंगे। एंड हमने सुना है बीएमएस ही में पूरा ही संस्कृत है, तो कैसे होएगा सब कुछ। एंड फ्यूचर होएगा नहीं होएगा, क्या हम पूरा कर भी पाएंगे नहीं, एवरीथिंग वी विल गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। बहुत डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, मतलब संस्कृत क्यों जरूरी है बीएमएस में, क्या बिना संस्कृत के बीएमएस हो सकती है, या संस्कृत कितना कितना परसेंट यूज हुआ है बीएमएस में। एवरीथिंग वी विल गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो, सो लेट्स बी इन द वीडियो। सो ओके गाइज, सबसे पहले मैं बताती हूँ कि बीएमएस का नाम लेते ही संस्कृत क्यों आती है, क्या इंपॉर्टेंस है बीएमएस में संस्कृत का, कि जैसे ही बीएमएस बोलो संस्कृत उसके साथ आ जाती है। तो देखो, हमारे जो बीएमएस है, आयुर्वेद है, वो कहाँ से आया? वो आया हमारे वेदास से, हमारे लिटरेचर से। पहले जहाँ आयुर्वेद लिखा गया था, जिन संहिताज में आयुर्वेद लिखा गया था, वो बहुत पुराने जमाने में लिखा गया था। और उस टाइम कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी? संस्कृत। आप सबने सुना है कि संस्कृत से ही हमारी हिंदी आई है, संस्कृत से ही हमारी इंग्लिश आई है, मतलब हमारी मोस्टली लैंग्वेज संस्कृत से ही आई है। तो सब कुछ अगर हमारा संस्कृत में ही लिखा गया था, तो ऑफकोर्स हमारी संहिताज भी संस्कृत में ही लिखी गई थी। अब हमारे जो संहिता, हमारे वेद जो है वो संस्कृत में लिखे गए हैं, उसको अब ट्रांसफॉर्म करा कि चलो ठीक है, संस्कृत में लिखे गए, हर एक श्लोक संस्कृत में था, अब वो आने वाले टाइम पे संस्कृत में नहीं पढ़े जाएंगे, उसको कन्वर्ट करा गया इन हिंदी। संस्कृत से हिंदी में कन्वर्ट किया। अब हमारे पास जो टेक्स्ट बुक्स है वो कैसे है, श्लोक है संस्कृत का, देन उसका कन्वर्ट करा गया हिंदी में, श्लोक और उसकी हिंदी, श्लोक और उसकी हिंदी। अब हमारे पास ऐसी बुक है, पर उसके बाद और कन्वर्जन हुआ उसमें, और फिर क्या हुआ कि श्लोक और उसका कन्वर्जन हुआ, उसका मीनिंग हुआ इंग्लिश में। तो अब हमारे पास इंग्लिश ट्रांसलेशन बुक्स भी आ गई, मतलब श्लोक और उसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में, श्लोक और उसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में। पर लेट मी टेल यू, देखो, अगर हम कोई भी, मान लो अभी हम नॉर्मल हिंदी में कन्वर्जेशन कर रहे हैं, मैं आपसे हिंदी में बात कर रही हूँ, पर अगर मैं यही बात इंग्लिश में बोलने लगी तो मेरे एक्सप्रेशंस चेंज हो जाएंगे, थोड़े से मेरे वर्ड मिसमैच हो जाएंगे, मतलब मेरे वर्ड्स थोड़े से अलग हो जाएंगे, और शायद अभी मैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसका बिल्कुल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इंग्लिश में जब हम डिस्कस करेंगे। वर्ड्स थोड़े से चेंज हो जाएंगे, एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे। ऐसे ही हमारी जो संहिता थी वो संस्कृत में लिखी गई थी, और जब हमने उसको चेंज करा इन हिंदी, तो हमारा थोड़ा सा चेंज हुआ होगा। इंग्लिश मतलब संस्कृत से जब हिंदी में चेंज करा, तो हमारे थोड़े से वर्ड के मीनिंग चेंज होंगे, लैंग्वेज चेंज होगी। अब जब वही इंग्लिश में चेंज करी गई, तो वो भी थोड़ी सी चेंज होगी, एक्सप्रेशन थोड़े से चेंज होंगे, राइट। अब आप सोचो, जो नेचुरल था, जो हमारा पुराना था संस्कृत, अब वो इंग्लिश में चेंज करा तो कितना डिफरेंस हो गया होगा, राइट। आप सबने एक गेम खेला होगा, मुझे नाम नहीं याद उस गेम का, पर उसमें एक बंदा मतलब एक पर्सन के कुछ बोलता है, कान में कोई वर्ड बोलता है, फिर वो दूसरे पर्सन को पास करता है, फिर वो आगे पास करता है, और लास्ट पर्सन जब वो मतलब वर्ड बोलता है, तो वो कुछ और ही वर्ड बोल देता है जो फर्स्ट पर्सन ने उसके कान में बोला हो, और लास्ट पर्सन के कान में कुछ और ही वर्ड निकल के आता है। सेम विद व्हाट आई वांटेड टू टेल यू गाइज, कि जो ओरिजिनल है, अगर उसको हम कन्वर्जन करते हैं तो कुछ और ही मीनिंग निकल जाता है। इसीलिए संस्कृत इज अ मस्ट, इसीलिए बीएमएस का नाम लेते ही संस्कृत आती है, क्योंकि जो हमारे वेद हैं, जो हमारे पुराण वेदास में लिखे हैं, पुराने वेद में लिखे हैं, वो संस्कृत में ही लिखे हैं, तो संस्कृत तो आएगी ही। अब हमारे लिए संस्कृत सीखना क्यों जरूरी है, मेरी बात देखो, आप जब स्कूल में एंटर हुए होंगे, ठीक है, आप मान लो एकदम हिंदी मीडियम फैमिली से, आप घर में सिर्फ हिंदी में बात करते हैं, अपनी ओरिजिनल जो आपकी लैंग्वेज है, लाइक जो ओडिशा से है वो ओडिया में बात करते होंगे, कन्नड़ में बात करते होंगे, जो भी आपकी ओरिजिनल लैंग्वेज है आप घर में उसमें बात करते होंगे। बट आपको स्कूल में डाल दिया इंग्लिश मीडियम स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में आपको डाल दिया, एंड वहाँ पे बोला कि आपको इंग्लिश में ही बात करनी है, आप इंग्लिश में ही बात कर सकते हो, तो आप क्या स्कूल जाना छोड़ दोगे? नहीं, आप बोलो कोई बात नहीं, मैं इंग्लिश सीख लूंगा। आप डेली जाओगे, 1 महीना जाओगे, 2 महीना जाओगे, 1 साल जाओगे, और आपको इंग्लिश में बहुत ईजिली बात करनी आ जाएगी। अब हम सब बच्चों से इंग्लिश में बात करोगे, टीचर से इंग्लिश में बात करोगे, तो आपको बहुत ईजिली इंग्लिश में बात करनी आ जाएगी, एंड आप वहाँ पे बहुत ईजिली इंग्लिश में बात करा करोगे।
सेम मैं अदर एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो अगर आपको बोला कि ठीक है आपको पूरे इसके बाद आपको अपने करियर के लिए यू हैव टू गो टू अदर कंट्री, आपको फ्रांस जाना है, ठीक है, आपको अपना करियर बनाने के लिए फ्रांस जाना पड़ेगा। आप बोलोगे मुझे तो फ्रेंच आती ही नहीं, मैंने तो कभी फ्रेंच पढ़ी ही नहीं, मैं नहीं जा रहा फ्रांस, मैं तो कहीं आसपास की कंट्री देख लूंगा और मैं तो वहीं सेटल हो जाऊंगा जहाँ या तो सिर्फ हिंदी या इंग्लिश बोली जाती हूँ, मैं फ्रांस नहीं जा सकता। ऐसा नहीं होगा ना। आप जाओगे कि 1 महीना 2 महीना जितना टाइम लगेगा, यू विल लर्न, फ्रेंच सीखोगे, वहाँ बोलोगे लोगों से, कुछ नहीं तो एटलीस्ट समझ पाओगे कि बोल क्या रहे हैं, उनके एक्सप्रेशन से समझ जाओगे कैसे भी, बट यू विल गो, यू विल नॉट स्किप द प्लान कि नहीं ये नहीं करते। सेम व्हाट आई वांटेड टू टेल यू दैट संस्कृत इज जस्ट अ लैंग्वेज यूज्ड इन बीएमएस एंड वी कांट इग्नोर संस्कृत इन बीएमएस। संस्कृत के बिना बीएमएस नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि पूरा ही कोर्स संस्कृत है। देखो मॉडर्न पार्ट जो है वो तो मॉडर्न इंग्लिश में ही है, वो तो इंग्लिश में ही रहेगा, मॉडर्न इज इक्वल टू इंग्लिश, वो इंग्लिश में ही रहेगा पूरा का पूरा मॉडर्न पार्ट। जो हमारा आयुर्वेद पार्ट है वो हम इनर ट्रांसलेशन हिंदी में पढ़ सकते हैं एंड हिंदी में ही पढ़ते हैं मोस्टली बच्चे। 70% हिंदी में पढ़ा जाता है, बट 30% संस्कृत टर्म्स यू हैव टू लर्न एंड 30% संस्कृत आपको करनी पड़ेगी जो हमारे श्लोक हैं, क्योंकि कुछ तो श्लोक आप ओरिजिनल रखो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ तो श्लोक आपको ओरिजिनल करना पड़ेगा ना। अगर आप आयुर्वेद पढ़ रहे हो और आप संस्कृत नहीं पढ़ रहे हो तो क्या आयुर्वेद पढ़ोगे। हमारा ओरिजिन इन संस्कृत जो मैंने आपको बताया ओरिजिनल रहना पड़ेगा। तो आपको अगर मान लो पूरा श्लोक आपसे याद नहीं होता, पर जो श्लोक में एक टर्म है, एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी सबके आप हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ लोगे। तो हम संस्कृत इग्नोर नहीं कर सकते बीएमएस में, पर संस्कृत ही सब कुछ है ये नहीं है। तो एक बहुत छोटी एंड सिंपल सी चीज़ आई थिंक मैं आपको समझाना चाहती थी इन दिस वीडियो में, एंड आई होप कि मैं समझा पाई हूँ। अगर समझा पाई हूँ तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना टू द चैनल, बिकॉज योर लव इज़ एवरीथिंग फॉर माई चैनल। एंड अगर आपको चाहिए कि मैं पूरा डिटेल फर्स्ट प्रॉफ का सिलेबस बता दूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, पूरा संस्कृत का डिटेल सिलेबस, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको बहुत ही ज़्यादा बेसिक संस्कृत पढ़नी है, मैं पूरा सब सिलेबस समझा दूंगी इस वीडियो में कि डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही छोटा बेसिक सिलेबस है संस्कृत का। तो मुझे भर भर के कमेंट कर दे देना फर्स्ट प्रॉफ संस्कृत सिलेबस। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतनी जल्दी नेक्स्ट वीडियो आएगी, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट फॉर द वीडियो। जल्दी जल्दी वीडियो आने के लिए आई नीड योर सपोर्ट, एंड दिस इज व्हाट ऑल आई वांटेड टू टेल यू गाइस कि संस्कृत से डरने की जरूरत नहीं है। लैंग्वेज है, लैंग्वेज की तरह लो, सीखनी है तो वो सीखी भी लैंग्वेज की तरह ही जाएगी, बर्डन से नहीं सीखी जाएगी। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।